हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को। तो एमपीपीएससी की जो परीक्षा है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। हिंदी वाली छात्रों से, जो हिंदी के जो छात्र हैं, उनसे अंग्रेजी के 17 सवाल पूछ लिए हैं। मतलब हिंदी मीडियम का पेपर था और हमारा जो सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इंग्लिश भी आपके लिए नेसेसरी, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी पेपर दिया होगा तो अंग्रेजी के लगातार 17 सवाल पूछ लिए गए थे। तो ये एक और अनुवाद करने की बजाय लिपि बदली, सिलेबस में नहीं था। अंग्रेजी विषय राज्य वन सेवा के छात्रों पर ज़्यादा असर कर गए और उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो क्वालिफाइंग करना था, जो बच्चों को 40 नंबर लाना रहता है, तो वो इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो एमपीपीएससी द्वारा 25 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ। अंग्रेजी विषय के सवाल जो 17 पूछे गए थे, इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इनकी मेरिट में दूसरे पेपर के अंकों को भी जोड़ा जाता है। राज्य लोक सेवा के 265 और राज्य वन सेवा के 111 पदों के लिए अब जो लोग फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए 17 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर ये 17 नंबर उनसे हाथ से चले जाएंगे तो उनका फॉरेस्ट का वो जो मार्क्स है वो नहीं कर पाएंगे अच्छे। तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। इनमें से करीब 40% यानी करीब 1,20,000 छात्रों ने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी थी। उसमें अंग्रेजी विषय अभिरुचि दूसरे पेपर में अंग्रेजी ग्रामर के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीएससी की परीक्षा में अंग्रेजी के सवालों का हिंदी अनुवाद भी होता है, लेकिन पीएससी ने इन 17 सवालों का अनुवाद करने के बजाय इन्हें हिंदी में लिपिबद्ध करके पूछा। नतीजतन क्या हुआ कि अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करने वाले हजारों छात्र यह सवाल हल कर नहीं पाए। और पड़ताल के मुताबिक 34 नंबर के इन 17 सवालों से राज्य वन सेवा की मेरिट लिस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और 60,000 से ज़्यादा लोगों पर यह प्रभाव पड़ेगा। 49, 52, 54, 55 ऐसे 17 सवाल अंग्रेजी ग्रामर के हैं, जिन्हें लिपिबद्ध किया और उनसे उनका अनुवाद पूछा। पीएससी का पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है, दूसरा जो होता है सीसेट का होता है। दूसरे पेपर में अगर सिविल से एग्जाम देते हैं तो 40% नंबर लाना जरूरी होता है। वन सेवा में दोनों के ही मिलते हैं। तो दूसरे पेपर में यदि छात्र कोई प्रश्न नहीं कर पाते तो उसका सीधा असर उनके कट ऑफ पे पड़ता है। सिलेबस के बाहर के छात्र 17 सवाल क्यों पूछे, ये छात्र आपत्ति दर्ज कराएं। ये सिर्फ शिकायत से काम नहीं चलेगी, ये मदन लाल जैन ऐसा बोले हैं। छात्रों ने शिकायत की है, हम एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। छात्र कोर्ट जाने की आपत्ति भी कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि हमने ऑनलाइन आपत्ति लेना शुरू कर दिया है। छात्र पहले आपत्ति दर्ज कराएं, सिर्फ शिकायत से काम नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अंग्रेजी के सवालों का अनुवाद कर पूछा जाता है, लेकिन इन 17 सवालों का अनुवाद करने के बाद लिपिबद्ध, इसका जवाब भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी ही देगी। मामले को जल्द ही कमेटी के सामने रखा जाएगा। तो ये जो मदन लाल जैन है, एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने बोला है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आपको या तो 17 नंबर पूरा का पूरा बोनस दे देंगे जो भी स्टूडेंट है, तो इसका आपको सीधे सीधे लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि 1-2 नंबर की बात नहीं है, डायरेक्ट 17 नंबर की बात है। बाकी आप अपनी तैयारी प्री और मेंस की जारी रखिए। मेरे चैनल पे दोनों सीरीज़ चल रही है, तो आप उससे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।